जय हिंद दोस्तों। धर्मनिरपेक्षता समाजवाद शब्द एक बार पुनः अखबारों की सुर्खियों के केंद्र में है और इसी की वजह से एक बार पुनः क्या हो गया है, भारतीय राज्य के स्वरूप को लेकर चर्चा प्रारंभ हो गई है। इस चर्चा की शुरुआत होती है संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र से, जिसमें भाजपा के राज्यसभा के सांसद भीम सिंह एक निजी विधेयक प्रस्तुत करते हैं और उस विधेयक के मसौदे में यह प्रस्ताव लाया जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को हटा दिया जाना चाहिए। जब यह विधेयक संसद में प्रस्तुत होता है तो विपक्ष की जो नेता हैं वो इसको लेकर विवाद खड़ा करते हैं और इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति प्रारंभ हो जाती है। राजनीति प्रारंभ क्यों हो जाती है? क्योंकि 2024 का जो आम चुनाव हुआ था, उस आम चुनाव में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने ये खुल के हर मंचों से कहा था कि यदि भाजपा पूर्ण बहुमत से आ जाएगी तो वो भारतीय संविधान को बदल देगी और भारतीय राज्य का जो स्वरूप पंथ निरपेक्ष का है उसको समाप्त करके भारत को हिंदू राष्ट्र बना देगी। वैसे में जब भाजपा के सांसद की तरफ से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने का कोई विधेयक आया, निजी विधेयक आया, तो इस पर जो पहले आशंका व्यक्त की गई थी उस आशंका को पुनः लोग क्या करने लगे, जायज ठहराने लगे और इस बात की आशंका व्यक्त करने लगे कि क्या भारतीय राज्य का स्वरूप ही बदल दिया जाएगा, क्या भारत अब पंथ निरपेक्ष न होकर एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इसी बात पे हम इस सत्र में चर्चा करने वाले हैं। तो इनकी तरफ से जो विधेयक प्रस्तुत किया गया उस विधेयक में सिर्फ यह कहा गया है कि प्रस्तावना जो है उस प्रस्तावना से क्या करना है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को हटाना है। इसके पीछे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं, तो पीटीआई न्यूज एजेंसी से चर्चा करते हुए जब इनसे पीटीआई ने इनकी क्या की, इंटरव्यू लिया, तो उसमें इन्होंने बताया कि हम प्रस्तावना से इस शब्द को इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि वास्तव में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, यह धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। ठीक, मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसको जो है आपातकालीन दौर जब भारत का चल रहा था उस समय अलोकतांत्रिक तरीके से शामिल किया गया था, इसलिए हमें इसको जो है शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह एक तरीके से अलोकतांत्रिक प्रकृति का क्या है, द्योतक है और भ्रम पैदा करता है। इसके आधार पर इन्होंने कहा कि इसे हटा देना चाहिए। दूसरा तर्क यह भी देते हैं कि जो भारतीय संविधान के निर्माता थे डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर, तो भीमराव अंबेडकर भी इसके फेवर में नहीं थे और वो भी संविधान सभा की बहस में उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि धर्मनिरपेक्ष जो है वो भारतीय संविधान की संरचना में रसा बसा है, इसके लिए किसी शब्द को जोड़ने की जरूरत नहीं है और इसलिए उन्होंने प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष या समाजवाद शब्द को जोड़ने का क्या किया था, विरोध किया था। तो यहां पर भीम सिंह जी का यह तर्क है कि जब अंबेडकर साहब इसका विरोध कर रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि यह शब्द जोड़ा जाए, तो फिर 42वें संविधान संशोधन के तहत जिसे जोड़ दिया गया है उसे हम क्यों माने, ये उनके क्या थे, तर्क थे। अब उनके इस तर्क के बाद जाहिर सी बात है विपक्ष इस पर क्या करेगा, राजनीति करेगा। अब विपक्ष जो है कहने लगा कि वास्तव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने के नाम पर भाजपा और आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अपने अघोषित एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं और इनका अघोषित एजेंडा है भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करना और भारत के पंथ निरपेक्ष स्वरूप को समाप्त करना। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हुए थे, तो उनके एक उच्च पदाधिकारी दत्तात्रेय होसबले जी ने मीडिया के सामने यह बयान दिया था और उन्होंने भी अपने बयान में कहा था कि प्रस्तावना से इस शब्द को हटा देना चाहिए। अब यहां पर दो सवाल उठता है कि क्या प्रस्तावना से यदि धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा दिया जाएगा तो इससे भारत जो पंथ निरपेक्ष राज्य का स्वरूप लिए हुए है वो समाप्त हो जाएगा या फिर भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? तो इसका सीधा सा उत्तर होगा नहीं। यदि प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हम हटाते भी हैं तो इससे भारतीय राज्य के पंथ निरपेक्ष स्वरूप पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब प्रस्तावना में ये शब्द नहीं जुड़े थे तब भी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य था, आज भी है और आगे भी रहेगा। शब्द को जोड़ने या घटाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य का स्वरूप प्रस्तावना की वजह से नहीं बल्कि भारतीय संविधान की जो आधारभूत संरचना है, जिसमें आप देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की गई है, सभी धर्मों के साथ समान
जो है व्यवहार की बात की गई है। 25 से 28 तक जब आप पढ़ते हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। वहीं पर अनुच्छेद 30 में धार्मिक संस्थाएं संचालित करने का अधिकार दिया गया है। तो ये वो प्रोविजन है जो भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य क्या करते हैं, बनाते हैं। अर्थात यदि प्रस्तावना से इस शब्द को डिलीट कर दिया जाता है, रिपील कर दिया जाता है, तब भी पंथ निरपेक्ष स्वरूप समाप्त नहीं हो पाएगा। तब आपका सवाल यह उठना चाहिए, तो विपक्ष इस पे हो हल्ला क्यों कर रहा है? तो विपक्ष इस पे हो हल्ला इसलिए कर रहा है क्योंकि विपक्ष का आरोप है सरकार के ऊपर कि ये भारत को धीरे धीरे क्या करना चाहते हैं, पंथ निरपेक्षता से हटाते हुए हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जा रहे हैं। पहले ये शब्द हटाएंगे, शब्द के बाद फिर जो है धार्मिक स्वतंत्रता के जो कुछ प्रावधान है उसको चेंज करेंगे और एक क्रम के अनुसार धीरे धीरे इसको क्या करेंगे, पंथ निरपेक्ष स्वरूप को समाप्त कर देंगे। अब आपके मन में यह सवाल यहां पर उठना चाहिए कि क्या सरकार के बस में यह बात है कि वो क्या करे, भारत के पंथ निरपेक्ष स्वरूप को समाप्त कर दे? क्या भारत की संसद चाहकर भारत के पंथ निरपेक्ष स्वरूप को समाप्त कर सकती है? आंसर होगा जी नहीं। अभी शब्द हटाने की ही बात थी तो 2024 में डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 2 जजों की खंडपीठ ने शब्द को हटाने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में यह कहा कि प्रस्तावना से पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्द को नहीं हटाया जाएगा। अब जब बात किसकी हो रही है, बात किसकी हो रही है कि राज्य के स्वरूप को ही क्या करें, समाप्त कर दें। यह क्या है, यह अभी इंपॉसिबल दिखता है। क्यों इंपॉसिबल दिखता है? क्योंकि एसआर बंबई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जो वाद था उसमें 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कहा था कि पंथ निरपेक्षता जो है या धर्म निरपेक्षता जो है वो भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है। यानी न्यायपालिका ने व्याख्या करते हुए धर्म निरपेक्षता को आधारभूत ढांचे का हिस्सा बना लिया। अब जब आधारभूत ढांचे को आप देखते हैं तो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में आया था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 13 जजों की खंडपीठ ने यह निर्धारित किया था कि भारत की संसद भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बदलाव कर सकती है, लेकिन संविधान के उस हिस्से में कोई बदलाव नहीं हो सकता, कोई संशोधन नहीं हो सकता जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर अर्थात आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। तो आधारभूत ढांचे में संशोधन करने का अधिकार न तो सरकार के पास है, न ही संसद के पास है। और एसआर बंबई में यह बताया जा चुका है कि पंथ निरपेक्ष स्वरूप आधारभूत ढांचे का हिस्सा है, इसलिए संसद और सरकार चाहते हुए भी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसको जो है समाप्त नहीं कर सकते हैं। भारत का पंथ निरपेक्ष स्वरूप बना रहेगा। अब सवाल यह उठता है, तो फिर क्या विपक्ष इस पे राजनीति के लिए केवल गुंजाइश कर रहा है या कोई रास्ता है? तो ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 368 के संशोधन का रास्ता तो बिल्कुल बंद है। एक स्थिति हो सकती है और वो स्थिति क्या है, काफी दुर्लभ है। वो स्थिति क्या है कि जिस केस लॉ में अर्थात केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, अगर 13 जजों की खंडपीठ से ऊपर अर्थात 15 जजों की खंडपीठ आए और वो सबसे पहले आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को खारिज करे, असंवैधानिक घोषित करे, तब जाके कुछ रास्ता बनता दिख सकता है। और ऐसा प्रयास भी हुआ था। जब 99वें संविधान संशोधन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक बताया था, तब के विधि मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने यह बात कही थी कि हम आधारभूत ढांचे की डॉक्ट्रिन को ही चैलेंज करेंगे, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की थी कि आधारभूत ढांचे की जो 13 जजों की खंडपीठ थी, इसकी समीक्षा के लिए इसे 15 जजों के बेंच के पास भेजा जाए। हालांकि वो प्रक्रिया हुई नहीं और अभी भी आपका क्या है, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत बना हुआ है। और जब तक आपके आधारभूत ढांचे का सिद्धांत बना रहेगा तब तक पंथ निरपेक्ष राज्य के पंथ निरपेक्ष स्वरूप को समाप्त नहीं किया जाएगा। अब यह बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि पंथ निरपेक्षता को जो है समाप्त नहीं किया जा सकता है, चाहे आपके पास संसद में कितना भी बहुमत आ जाए, क्योंकि उससे संरक्षण मिला है बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन की। तो फिर अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर ये लोग बार बार जो है इसकी मांग क्यों कर रहे हैं, शब्द को हटाने की मांग क्या कर रहे हैं? तो यहां पर सबसे बड़ी बात आ जाती है प्रतीकों की राजनीति की। मतलब हर जो राजनीतिक दल होता है उसके अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं, उसकी अपनी कुछ आइडियोलॉजी होती है, और उस आइडियोलॉजी के बल पर उसके वोटर उससे जुड़े होते हैं।
तो जानबूझकर उनको कुछ ऐसा एक्ट करना होता है जिससे उसके वोटर को इस बात का भ्रम होता रहे कि जो हमारा राजनीतिक दल है या जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं वो अपने आइडियोलॉजी पे टिका हुआ है। अब इसी विधेयक में देख लीजिए, अगर सरकार की मंशा होती कि वो क्या करेगा, पंथ निरपेक्ष या समाजवाद शब्द को हटाएगा, तो उसके लिए प्राइवेट बिल की जरूरत क्या थी? उसको सरकार लेके आती, विधेयक सरकार का कोई मंत्री लेके आता और सरकारी बिल के तौर पे रखता। तो यहां पे सरकारी बिल के तौर पर नहीं रखा गया, निजी बिल के तौर पर रखा गया। तो यहां पर सरकार भी अपने लिए क्या कर रही है, एक सेफ जो है विंडो बचा के रखी है कि जब इसकी आलोचना होगी तो हम कह देंगे कि भैया इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, तो प्राइवेट बिल का मेंबर था, प्राइवेट मेंबर का बिल था। और अगर यहां पर क्या होता है, अगर इस पे हवा बनती हुई दिखती है तो फिर आगे हम कुछ और पहल करेंगे। तो भाजपा के एक सांसद के माध्यम से यह विधेयक प्रस्तुत किया जाना, इससे सरकार जो है अपने कोर वोटर जो आइडियोलॉजी के बेस पर जुड़े हुए हैं उनको भी साध रही है और अपने आप को बचाए हुए भी है कि जब उसकी आलोचना होगी तो वो अपना पल्ला झाड़ लेगी और कह देगी कि ये उनका क्या था, व्यक्तिगत मसला था। क्लियर? हालांकि इतना आसान नहीं है और अभी तक आप देखोगे तो प्राइवेट बिल जो होते हैं वो प्रस्तुत जरूर होते हैं लेकिन पारित नहीं हो पाते हैं। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद एक नई बहस क्या हो गई है, पुनः प्रारंभ हो गई है कि क्या 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए उनको हटा दिया जाना चाहिए अथवा नहीं। तो न्यायपालिका ने तो इसको क्या किया था, खारिज कर दिया था। लेकिन इस पे आपकी भी क्या हो सकती है, कुछ राय हो सकती है और आप भी इसके बारे में कुछ विचार कर सकते हैं। तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए, प्रस्तावना से इसको हटा देना चाहिए इन शब्दों को या जुड़े रहना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हमें आपकी राय की प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद।